हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिका है और इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट वर्ब है हैव, जिसे हम कह सकते हैं रखना। इसके बारे में बात करते हैं। हैव के जो फॉर्म्स हैं हैव, हैज और हैड, मुख्यतः ये सहायक क्रिया के रूप में पूर्ण काल में यूज होता है। पूर्ण काल का मतलब है परफेक्ट टेंस। वहां पे इसको हम सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान या भविष्य का, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, तीसरे व्यक्ति बहुवचन का जब वाक्य होगा तो हैव का इस्तेमाल होगा। जब वाक्य होगा तीसरे व्यक्ति एक वचन का, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब आएगा हैज। और जब आपका वाक्य है भूतकाल का, पास्ट टेंस में जब आप बात करेंगे तो हैड लगाएंगे। हैव यूज होता है पूर्ण, वर्तमान या भविष्य काल में क्रिया के भूतकालिक कृदंत रूप, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब्स के जो रूप हैं, फॉर्म्स हैं, उसके लिए हमारा एक और लेसन है जिसका लिंक एंड में दिया हुआ है, उसे देखिए। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हैज और हैव इस्तेमाल होता है प्रेजेंट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ। और हैड का जो नियम है वो है जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमने भोजन खा लिया है, वी हैव ईटन फूड। यहाँ पे हैव है और हैव के साथ ईटन, ईटन है ईट, खाना को कहते हैं ईट। ईट की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, उसे कहते हैं ईटन। तो सेंटेंस है वी हैव ईटन फूड। हमने भोजन खा लिया था, यह है पास्ट टेंस, भूतकाल का वाक्य है, तो इसमें हैड आएगा। We had eaten food. हमने भोजन खा लिया होगा, ये है फ्यूचर टेंस। We will have eaten food. उसने भोजन खा लिया है, he has eaten food. यहाँ पे मैंने आपको बताया है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर का वाक्य है तो have के स्थान पर has आएगा, has का प्रयोग करेंगे। He has eaten food. उसने भोजन खा लिया होगा, he will have eaten food. फ्यूचर टेंस में तीसरे व्यक्ति के साथ भी हैव आएगा, ही विल हैव ईटन फूड। उसने भोजन खा लिया था, पास्ट टेंस, ही हैड ईटन फूड। और जो इस्तेमाल है हैज, हैव और हैड के अन्य प्रयोग, पहली बार जब आप किसी को पोजेशन या अधिकार दिखाना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं हैव अ कार, हैड अ बुक। एग्जाम्पल है मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब इससे हैव से आप ये बताना चाहते हैं आपके पास कोई चीज है, तो आप कहते हैं आई हैव अ कार। राधा के पास गुलाबी फ्रॉक है, राधा हैज अ पिंक फ्रॉक। यहाँ पे भी हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगाया है और ये वाक्य शो करता है अधिकार, उसके पास कुछ है। राधा के पास गुलाबी फ्रॉक है, राधा हैज अ पिंक फ्रॉक। उसके 4 बच्चे हैं, शी हैज 4 चिल्ड्रन। हमारे पास बड़ा टेलीविजन है, वी हैव अ बिग टेलीविजन। अगला जो अर्थ है जहाँ पे हैज, हैव और हैड यूज होता है जब आप कुछ करना को बताना चाहते हैं या कुछ लेना, जैसे कि टू टेक, जैसे कहते हैं हैव लंच, हैड अ बाथ। एग्जाम्पल देखिए, मैं कल नहाया था, आई हैड अ बाथ येस्टरडे। जब आप कहते हैं हम दोपहर का भोजन 1 बजे खाते हैं, इंग्लिश में आप कह सकते हैं वी हैव लंच एट 1 o'clock। तो अब आप कुछ खाते हैं और उसके लिए भी हैव का प्रयोग कर रहे हैं, वी हैव लंच एट 1 o'clock। शाम 4 दिनों से नहाया नहीं है, शान हैज नॉट बेथड फॉर 4 days। यहाँ पे हैज लगाया हुआ है, ध्यान से देखिए। हम पिज्जा खाते हैं, वी हैव पिज्जा। तो देखिए यहाँ पर कुछ खाते हैं आप, इसके स्थान पर भी हैव यूज कर सकते हैं, वी हैव पिज्जा। तीसरा जो अर्थ है जहाँ पे ये यूज होते हैं वो है जब आप उत्सव मनाना, कोई भी सेलिब्रेशन या कुछ देना, इसको इंडिकेट करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं हैड अ पार्टी, तो भी आप इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल पार्टी करेगा, राहुल विल हैव अ पार्टी।
जब आप कहते हैं राहुल पार्टी करेगा, इंग्लिश में आप कह सकते हैं राहुल विल हैव अ पार्टी। अंबानी जश्न मनाएंगे, अंबानीज विल हैव सेलिब्रेशन। ये फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल लगाया है, अंबानीज विल हैव सेलिब्रेशन। मैंने जन्मदिन की पार्टी दी थी, आई हैड माई बर्थडे पार्टी। ये पास्ट या भूतकाल का वाक्य है तो हैड लगाया है, आई हैड माई बर्थडे पार्टी। हमारे दफ्तर में नए साल की पार्टी थी, ये भी भूतकाल का वाक्य है, आवर ऑफिस हैड न्यू ईयर्स पार्टी। चौथा जो अर्थ है जहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है जब आप कोई अनुभव करना, कोई अनुभव को बताना चाहते हैं, जैसे कि आई हैड एंजॉयड। उसे बुखार है, ये भी एक अनुभव है, किसी को बुखार है, वो फील कर रहा है बुखार। इंग्लिश में ही हैज फीवर। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां थी, द चिल्ड्रन हैड समर हॉलीडेज। अब बच्चों छुट्टियां हैं जो उसको एंजॉय कर रहे हैं, इंग्लिश में हैड लगा सकते हैं, ये पास्ट टेंस है इसलिए। सीता बाल बाल बची, ये भी उस जो वो बची है उसका एक एक्सपीरियंस है, इंग्लिश में सीता हैड अ नैरो एस्केप। हमारी यात्रा अच्छी थी, वी हैड अ नाइस जर्नी। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें इंग्लिश में बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। उनके पास एक ट्रक था, दे हैड अ ट्रक। अब ये वाक्य में हैड है जो वो एक पोजेशन को शो कर रहा है। विद्यार्थियों ने पुरानी पुस्तकें दान कर दी हैं, द स्टूडेंट्स हैव डोनेटेड ओल्ड बुक्स। हम दिवाली पर रात्रि भोज का जश्न करेंगे, वी विल हैव डिनर फीस्ट ऑन दिवाली। उसने सारा काम खत्म कर दिया होगा, शी विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क। ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो यहाँ पे हम हैव लगा रहे हैं। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, आई हैव रेड द बुक। सूरज उदय हो गया है, द सन हैज अरिजन। माली ने फूल तोड़े थे, द गार्डनर हैड प्लक्ड फ्लावर्स। राम की कोई बहन नहीं थी, राम हैड नो सिस्टर। बिल्ली की 4 टांगे होती हैं, अ कैट हैज 4 legs। शिमला में बहुत बर्फ पड़ेगी, शिमला विल हैव अ लॉट ऑफ स्नोफॉल। धन्यवाद हमारा ये लेसन देखने के लिए और इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें।